अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर और ये देखेंगे कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ क्यूरीज ऐसी हैं जो मुझसे पूछी गई हैं, तो आए आगे बढ़ के हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने हेडिंग ये दी है कि एसएनसी लॉगिन इन स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम देखते हैं कि लॉगिन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। इससे पहले कुछ क्यूरीज जो हैं आपकी, मैं उनका जवाब देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से ये होता है, क्योंकि नई एक्टिविटी है तो क्वेश्चन अक्सर छोड़ सकते हैं, कैन वी स्किप एलएमएस? क्या हम इस एलएमएस को छोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब यही है कि जी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शुरू में आते हैं, इंसान की नेचर ज़रा रेजिस्टिव होती है, इनर्शियल होती है, हम उसे नहीं अडॉप्ट करना चाहते। तो लेकिन है ये हमारी तबीयत के अगेंस्ट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी तबीयत के मुखालिफ होती हैं लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो एलएमएस को सीखने में थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब इसे सीख जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इससे आपकी टीचिंग बहुत आसान हो जाएगी। लिहाजा मेरा जवाब यही है कि यू कैन नॉट स्किप इट, यू शुड गो थ्रू एंड वर्क हार्ड टू लर्न इट। ठीक है जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बुनियाद पर जो आपके सर्टिफिकेट्स जनरेट होने हैं ना, वो इसकी बुनियाद पर होने हैं। ये जो सर्टिफिकेट्स आपके जनरेट होने हैं वो इसकी बुनियाद पर होने हैं। तो अगर आप ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे तो कल कल को आप लोगों की एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। सो गो थ्रू ऑल द मटेरियल ऑन एलएमएस, यानी जितना भी मटेरियल एलएमएस पे मौजूद है उसको आपने इंतहाई अच्छे अंदाज में गो थ्रू करना है। कोई एक्टिविटी ड्रॉप नहीं करनी है, कोई एक्टिविटी आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह अगली क्यूरी, अगला क्वेश्चन जो अक्सर पूछते हैं, हाउ कैन वी यूज एलएमएस? तो हम फिर एलएमएस को इस्तेमाल कैसे करें? ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। यू कैन यूज द एलएमएस बाय यूजिंग लॉगिन और यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं आपको। एक, आपको यूज़र आईडी या लॉगिन चाहिए, और दूसरी चीज़ पासवर्ड। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप ऑलरेडी इसको लॉगिन कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें आपको, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको सिस की वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं, और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो प्राइवेटली अपने आप को पहले रजिस्टर करेंगे। जैसे ही वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो रजिस्टर करने पर उनको ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं, हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम डू वी हैव टू कंप्लीट एलएमएस? एलएमएस को कितने दिन में मुकम्मल करना है? तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जैसे ही आपको बताया जाए एसएनसी के बारे में तो फौरन ये खुल जाए और फौरन उसी दिन मुकम्मल हो जाए, 24 घंटे के अंदर। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक दिन के अंदर। तो जनाब आपको रिलैक्स कर रहे हैं कि आप अपना टाइम लें, एक हफ्ता लें, 8 दिन लें, 10 दिन लें, आराम से सुकून से अपनी एक्टिविटीज़ खोलें जब आपका लीजर टाइम हो, रिलैक्स टाइम हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स ना हो जाए, लेकिन कोशिश करें 8 से 10 दिन के अंदर इसको वाइंड अप कर लें, क्योंकि ये एक रिलेशनल डेटाबेस होती है। रिलेशनल का मतलब ये होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका किसी से रिलेशन है। यानी फ़र्ज़ कर लें आपकी फैमिली में कोई शख्स जो है वो आपके चचा हैं, तो ऑब्वियसली जब आप उनको फोकस कर रहे होंगे तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में उस वक्त नहीं सोच रहे होंगे। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो रिलेशनल डेटाबेस ये होती है कि जब आप किसी खास एक्टिविटी को अप्रोच करते हैं तो वो एक्टिविटी आपको निकाल के देता है, बाकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ पीछे पड़ी रहती हैं। तो जब बहुत सारे लोग किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं, क्योंकि ये कोई नया सिस्टम है, इसमें कई एक मसाइल हैं अभी। इसके पीछे हम जो आईटी के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी ये होता है कि जब वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो वेबसाइट है वो बैठ जाएगी, वर्किंग छोड़ देगी। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जिन लोगों की अभी एसएनसी की ट्रेनिंग अभी हुई नहीं, 9वें बैच के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी इसी यूज़र नेम पासवर्ड को इधर उधर से पूछ के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो देखें 4 लाख के करीब लोग हैं जो पीएसटीज हैं। अगर ये 4 लाख के करीब लोग एक ही टाइम में किसी वेबसाइट को एक्सेस करना शुरू कर देंगे तो इससे ऑब्वियसली उसका एक लोड आएगा और चीज़ें डैमेज होंगी। तो मेहरबानी करें, आप
में से जिस किसी का बैच कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब आपकी पहले 3 डेज़ की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप LMS पे जाएं और उस पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दें और उसको प्रॉपर यूज़ करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करें ताकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाए. सो यू कैन कंप्लीट योर एक्टिविटीज़ इन ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज. ठीक है, तो कोशिश करें 8-10 दिनों के अंदर ये मुकम्मल कर लें. जब ये सिस्टम एक दफ़ा बन जाएगा फिर आपको टाइम लिमिटेशन दे देंगे कि 2 दिन में या 3 दिन में मुकम्मल करनी है. लेकिन अभी चूँकि सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन है तो शुरू वाले जो बैचेज़ हैं वो इतना परेशान ना हो, वो अगले 8-10 दिनों में इसको कंप्लीट कर लें. अभी ईद डेज़ हैं, ईद डेज़ के बाद तक मुकम्मल कर लें, परेशान ना हो और ना बार बार वो क्वेश्चन करें, क्योंकि उनका ये मसला आने वाले दिनों में हल हो जाएगा इंशाल्लाह. इसके ऊपर दिन रात वर्किंग हो रही है जी. तो नेक्स्ट क्यूरी कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वर्किंग नहीं कर रहा, यानी जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है जो दिया गया है वो वर्क नहीं कर रहा. तो ओके, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो इसके लिए क्या है, आप अपनी एक्टिविटीज़ उस वक्त बंद कर दें और फिर जब नेक्स्ट सेशन आए, मतलब कुछ देर के बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, नेक्स्ट डे उसको आराम से कर लें. क्योंकि हो सकता है जब आपका यूज़र नेम पासवर्ड, पहली बात तो ये है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक होना चाहिए. अगर वो ठीक नहीं है, उसमें कोई मसला है, तो फिर उसका एक और तरीका ये होता है कि आप थोड़ी देर वेट कर लें, जब सिस्टम के ऊपर लोड कम हो जाए तो फिर उसे आप यूटिलाइज़ कर लें. अब देखना है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एंटर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख लें कि आप लिखेंगे snc.punjab.gov.pk. ठीक है जी, ये वेबसाइट का नाम है, ये आप पुट करें. इसको पुट करते ही जैसे ही आप इसे गूगल करेंगे तो गूगल करने पर क्या होगा, जो मेन वेबसाइट है सिंगल नेशनल करिकुलम की वो ओपन हो जाएगी. ठीक है जी, जैसी वेबसाइट ओपन हो तो उसके ऊपर साइड कॉर्नर पर एक बटन बना होगा लॉगिन का, तो ग्रीन कलर का होगा. तो इस लॉगिन वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे. तो जैसे ही इस लॉगिन वाले बटन को आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन को क्लिक करने पर आप वेबसाइट के ऊपर एंटर हो जाएंगे. वेबसाइट के ऊपर एंटर हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. अब इंटरफेस में दो जगह हैं, एक जगह, पहली जगह पे है जी यूज़र नेम लिखना और दूसरी जगह है पासवर्ड लिखना. तो बोथ ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो पुट करेंगे. यूज़र नेम क्या होगा, ये आपका आईडी कार्ड का नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा. और पासवर्ड क्या होगा, जो पासवर्ड आपको फराहम किया गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्रेडेंशियल्स लें तो एक यूज़र नेम दिया हुआ है 3520256. ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ 3520256. फिर आगे क्या है जी 777 और 68. तो इस तरह से आप इस डाटा को पुट कर देंगे. अब ये पासवर्ड कैसे पुट करना है, पासवर्ड को पुट करते हुए देखें, आपने ख्याल रखना है यहाँ गूगल का जी है कैपिटल, तो पासवर्ड लिखते हुए आप गूगल का जी कैपिटल, फिर आगे डबल ओ स्मॉल है, फिर रियली भी स्मॉल है, फिर आगे एक स्पेशल करेक्टर है @ और फिर है 1690. तो आपने तीन चीज़ों का ख्याल रखना है. पहली चीज़ पासवर्ड को लिखते हुए कि क्या इसमें कोई कैपिटल और स्मॉल लेटर तो नहीं, तो जो कैपिटल लेटर दिया है उसको आप कैपिटल ही पुट करेंगे, जो स्मॉल लेटर दिया है पासवर्ड में उसको स्मॉल पुट करेंगे. दूसरा, आपने दरमियान में स्पेशल करेक्टर लाना है जैसे @ है, और आखिर में आपने जो आपको न्यूमेरिक्स दिए गए उनको पुट करना है. इन सब को पुट करने के बाद यहाँ लॉगिन को प्रेस करेंगे. जब आप लॉगिन को प्रेस करेंगे तो बाज़ का ये होता है कि यहाँ पर आपसे कोई ऑप्शन मांग लेता है, कैप्चा वगैरह दे देता है. कैप्चा ये हो सकता है, फर्स्ट कर लें 4 × 2 = क्या होगा, तो आप इसका आंसर इसके सामने क्या लिख देंगे, 4 × 2 से कितना होता है जी 8. तो आप 8 यहाँ पर लिख देंगे. जैसे लिखेंगे तो वो कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि ये कोई रोबोट नहीं है, ये कोई इंसान है जो इसको ऑपरेट कर रहा है. तो वो फिर क्या है, क्योंकि वो कंप्यूटर ने कंफर्म करना होता है कि ये कोई रोबोट कर रहा है या इंसान कर रहा है, तो वो कंफर्मेशन के लिए आपसे ये कैप्चा फिल करवाएंगे. तो ये कैप्चा मल्टीप्लिकेशन का भी कोई टेबल हो सकता है, एडिशन का भी, डिवीजन का भी कोई छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, इसे आप आसानी से फिल कर लेंगे. देन आप अब इसे लॉग इन कर दें. अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इसे लॉग इन इस तरह से कर सकते हैं. अगर लॉग इन इस तरह से नहीं हो रहा फिर आप एज अ गेस्ट भी उसमें अपेयर हो सकते हैं जी. नेक्स्ट में देखें, इसमें बाकायदा वही जो
क्रेडेंशियल्स आपको जिस तरह बताए गए थे इसी तरह आपने क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करना है। लेकिन इसमें जो आपने पासवर्ड पुट करना है, सवाल ये पैदा होता है कि वो पासवर्ड दुरुस्त है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए है, ये जो आई वाला बटन बना हुआ है ना, इसको आप प्रेस करेंगे। अभी देखें हमें जो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड है नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप इसको यूज़र नेम और पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो किसको, ये आई वाले निशान को प्रेस करना है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ये अगली विंडो में देखें क्या हुआ, ये आई के ऊपर स्लैश बना हुआ आ गया और जो पासवर्ड है ये आपको नजर आना शुरू हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, google@1690। तो पासवर्ड यहाँ आपको दिखाई दे गया। तो पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो इस आई वाले बटन को, जिस पे ये आंख बनी हुई है, ये आंख बने हुए बटन को आप प्रेस करेंगे तो पासवर्ड खुल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। और देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको पता लग जाए कि आप पासवर्ड सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। जैसे ही आप पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड देने पर क्या है, वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। जब वेबसाइट खुलेगी तो ऑब्वियसली उसका कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ऊपर आपके पास साइंस मैथ का ग्रुप होगा और साइंस मैथ के ग्रुप के अलावा ऊपर साइंस का ग्रुप होगा। इसमें साइंस और मैथ दो सेगमेंट्स होंगे, ये देखें ज़रा, एक साइंस का सेगमेंट है, एक मैथ का। फिर आप दूसरा ग्रुप जो नीचे होगा, जैसे जनरल ग्रुप है तो जनरल ग्रुप में क्या होगा, सोशल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। और तीसरा कौन सा ग्रुप है जी, आर्ट्स का। तो ये आर्ट्स का ग्रुप उन लोगों का होगा जिन्होंने इस्लामियत, इंग्लिश या उर्दू प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम है कि सबसे पहले आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और ग्रुप इतिहास से सिलेक्ट करना है। फ़र्ज़ कर लें आप साइंस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो जिस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे ना तो उसके अंदर ये जो दायरा होगा ये फिल हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसके ग्रीन होने का मतलब ये होगा कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सारी साइंस की एक्टिविटीज़ खुल जाएंगी। जब ये एक्टिविटीज़ आपके पास खुलेंगी तो इसकी राइट हैंड साइड पर यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस होंगे और इस वक्त इनकी एक्टिविटीज़ कई परफॉर्म की जा चुकी हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो बॉक्सेस निकलते हैं ये इस तरह से ब्लैंक होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप फर्स्ट कर लें पहली एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ इसके सामने वाला जो बॉक्स होगा यहाँ वो इस तरह से टिक हो जाएगा। फिर दूसरी एक्टिविटी को आप देखेंगे, वॉच करेंगे या उसे परफॉर्म करेंगे तो उसके सामने वाला जो बॉक्स होगा उसके अंदर भी फिर इस तरह का टिक लगा हुआ आ जाएगा। तो ये चेक साइंस, जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ पूरी करते जाएंगे चेक साइंस आते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। जब आपकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी आखिर में आप की परसेंटेज और रिजल्ट्स आपको वो शो कर देंगे। तो फाइनली क्या है, आप यहाँ से सर्टिफिकेट जो है, जब ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएं तो यहाँ से सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग ले ली है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप चाहें तो इन तमाम एक्टिविटीज़ को भी और दीगर एक्टिविटीज़ को चैप्टर वाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो साइंस ग्रुप वाले हैं वो पहले साइंस की तमाम एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर मैथ्स की एक्टिविटीज़ करेंगे, तब उनकी सारी एक्टिविटीज़ आके कंप्लीट होंगी, ठीक है जी। तो ये आगे ब्रिज एक्टिविटी दी हुई है। तो इसी तरह आपने डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई गई हैं, आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज आती जाएगी, ठीक है जी। कि इन्होंने 10% कर लिया, अगली एक्टिविटी की जी 15% हो गया, उससे अगली एक्टिविटी की जी। तो फ़र्ज़ कर लें जो जो एक्टिविटी आप करते जाएंगे उसके मुताबिक आपकी परसेंटेज ओके होती चली जाएगी, ठीक है जी। तो जब आपकी परसेंटेज, फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ से ये पहली एक्टिविटी करते हैं जी 10% हो गया जी, लेट अस सपोज, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी करते हैं, ये छोटी है, इस पर 5% है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, आपने 15% काम कर लिया। तो वो बार आपको शो कर रही होगी कि आपकी 15% एक्टिविटीज़ होगी। इसी तरह एक सिटिंग में आप जितनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अगली सिटिंग में करेंगे तो नए सिरे से करनी पड़ेगी, कोई सी बात नहीं। आप एक सिटिंग में जितनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कर लें, फिर उसे नेक्स्ट टाइम मैनेज करके दोबारा से बाकी एक्टिविटीज़ कर लें। आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहें, इस तरह सिस्टम के ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा और आपका काम भी अच्छे अंदाज में हो जाएगा और इंतहाई साफ़ सुथरे अंदाज में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और कंफर्टेबली, ठीक है। जब एकदम आप पूरे पंजाब के जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे लॉग इन होने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ा मसला होगा, सिस्टम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकेगा। तो जो ऑब्वियसली जो आपकी वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है, मतलब बैठ जाती है। तो फिर आप जब जब उसे एक्सेस करते हैं तो वहाँ से जवाब ये आता है कि ये फॉरबिडन है या यू कैन नॉट एक्सेस, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। लेकिन उस पर आपने परेशान नहीं होना। तो अभी चंद दिन ये मसला चलेगा, जब तक प्रॉपर वेबसाइट बन नहीं जाती ये छोटे छोटे मसाइल रहेंगे, लेकिन आप इनको एक्सेस करते रहें, काम करते रहें इस पर।
तो थैंक यू वेरी मच। मज़ीद अगर कोई क्यूरीज होंगी तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।